बैठो सालेहा, मैं खुद इन्हें होश में ले आती हूँ। इमरान ने मुझे इसलिए नहीं कहा कि कहीं मैं इनका गला ना घोट दूँ, लेकिन जिस अंदाज में इमरान ने बात की है, मैं भी उसे नॉर्मल ले रही हूँ। जूलिया ने उठते हुए कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। इमरान साहब, आप इनसे बातचीत करें, हम बाहर की निगरानी करते हैं, सफदर ने कहा और फिर सिवाय इमरान, जूलिया और सालेहा के बाकी साथी कमरे से बाहर चले गए, जबकि जूलिया ने पहले डेसी की नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिए। कुछ देर बाद जब डेसी के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होना शुरू हो गए तो जूलिया ने हाथ हटाकर साथ दूसरी कुर्सी पर बैठी हुई मार्गरेट के मुंह और नाक पर दोनों हाथ रख दिए और फिर उस वक्त हटाए जब मार्गरेट के जिस्म में भी हरकत के तासुरात उभर आए थे, और फिर वो पलटकर सामने मौजूद कुर्सी पर सालिया के साथ बैठ गई, जबकि इमरान पहले से ही जूलिया के साथ वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। उन सब की नजरें रॉड्स में जकड़ी हुई डेसी और मार्गरेट पर जमी हुई थी, जो होश में आने के प्रोसेस से गुजर रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों ने यके बाद दिगरे थोड़े से वक्फे से आंखें खोल दी और फिर चंद लम्हों बाद वो दोनों झटका खाकर उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन खासे तंग रॉड्स में वो मामूली सी हरकत ही कर सकी। अलबत्ता उनकी आंखों से धुंध साफ हो गई थी। तुम जिंदा और आजाद हो और हम दोनों यहाँ जकड़ी हुई हैं, ये कैसे मुमकिन है? ये तुमने रॉड्स कैसे खोल लिए? और हाँ, मशीन पिस्टल की फायरिंग के बावजूद तुम जिंदा सलामत बैठे हुए हो, तुम इंसान हो भी सही या नहीं? डेसी ने यकलक चीख चीख कर बोलते हुए कहा। आहिस्ता बोलो नॉनसेंस, ये बोलने का तरीका है जैसे मछली मंडी में मछलियां नीलाम कर रही हो, जूलिया ने तेज लहजे में कहा। तो इमरान और सालेहा दोनों बेख्तियार मुस्कुरा दिए। तुम कौन हो? इससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? डेसी ने कहा, लेकिन दूसरे लम्हे जूलिया यकलक अपनी कुर्सी से उठी और तेजी से आगे बढ़ी और फिर उसका हाथ पूरी कुव्वत से घूमा और दूसरे लम्हे कमरा थप्पड़ की आवाज से गूंज उठा। अभी पहले थप्पड़ की गूंज मौजूद थी कि जूलिया का दूसरा बाजू घूमा और दूसरे थप्पड़ से कमरा गूंज उठा। वापस आ जाओ जूलिया, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। मैं इसे गोली मार दूंगी, ये इस काबिल नहीं है कि जिंदा रहे, जूलिया ने बड़े तेज लहजे में कहा और फिर पलटकर वापस आकर कुर्सी पर बैठ गई। इनसे पूछना तो कुछ है नहीं, इसलिए वक्त क्यों जाया कर रहे हो? चंद लम्हों की खामोशी के बाद जूलिया ने कहा, ये दोनों आइसलैंड की सरकारी एजेंसी रेड स्टार के सुपर एजेंट्स हैं। इनके बॉस को शुरू से ही चीफ कहलवाने का शौक था, क्योंकि जब वो हमारे साथ अक़वाम मुत्तहिदा की टीम में था तब भी उसे चीफ कहलवाने और लिखने का बहुत शौक था, इसलिए वो अपने नाम के साथ रॉबर्ट चीफ कहलवाता था। डेसी अगर उसका नंबर बता दे तो मैं उससे बात करके और उससे गारंटी लेकर इन्हें रिहा भी कर दूंगा, इमरान ने कहा। सॉरी, मैंने हलफ लिया हुआ है कि मैं चीफ का नंबर किसी सूरत किसी अजनबी को नहीं बताऊंगी, डेसी ने जवाब देते हुए कहा। तो इमरान ने मेज पर रखे हुए फोन सेट का रिसीवर उठाया और उसे कान से लगा लिया, तो उसमें टोन मौजूद ही ना थी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अल्लाह की मर्जी यही थी, फोन में टोन ही मौजूद नहीं है और ये तुम्हारा ही पॉइंट है। ओके जूलिया, अब तुम जानो और ये दोनों जाने, इमरान ने कहा और जेब से मशीन पिस्टल निकालकर जूलिया की तरफ बढ़ा दिया। सुनो, मेरी बात सुनो, मैं भी दूसरे पॉइंट से फोन मंगवा लेती हूँ, प्लीज सुनो, रुक जाओ। मार्गरेट की वहशत भरी आवाज सुनाई दी, लेकिन इमरान तेज तेज कदम उठाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया और उसके साथ ही एक बार फिर मशीन पिस्टल की फायरिंग और निस्वानी चीखों से कमरा गूंज उठा। इमरान अपने तमाम साथियों के साथ आयरलैंड के एक पहाड़ी इलाके में मौजूद था, जबकि उनके साथ डॉक्टर रजा भी मौजूद थे। इमरान और उसके साथियों को डॉक्टर रजा अपनी 2 बड़ी जीपों के जरिए यहाँ तक लाए थे। इस पहाड़ी इलाके को सवारस कहा जाता था। ये बेहद खूबसूरत और सब्ज़ इलाका था। यहाँ एक ऐसी आबशार थी जो दुनिया की तीसरी बड़ी आबशार थी। इस आबशार की खूबसूरती ये भी थी कि ये आबशार सिर्फ फ्रंट पर ऊपर से नीचे बहने के साथ साथ दोनों साइडों पर भी बह रही थी। इसी इलाके के नाम पर इस आबशार का नाम सवारस रखा गया था और न जाने कितनी सदियों से यह आबशार मुसलसल बह रही थी और सयाह इसे देखने के लिए लाजमी आते थे और पूरी दुनिया में इस आबशार को दुनिया की खूबसूरत आबशारों में शामिल किया जाता था। इमरान साहब, ये बेहद खूबसूरत आबशार है और अल्लाह ताला का अनमोल शाहकार है। आप यहाँ आए हैं तो इसका मतलब है कि इस पहाड़ी इलाके में खजाना दफन है। उसे तो आसानी से सैटेलाइट के जरिए ट्रेस किया जा सकता था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? सफदर ने कहा तो साथ खड़े डॉक्टर रजा भी सवालिया नजरों से इमरान की तरफ देखने लगे। जिस जमाने में मागा कबाइल यहाँ रहते थे उस जमाने में सैटेलाइट इजाद ही ना हुए थे,
इसलिए अब सैटेलाइट क्या कर सकती है? या तो सैटेलाइट को 5000 साल पीछे भेज दे तो शायद वो खजाना तलाश भी कर ले। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सभी उसके इस खूबसूरत मजाक पर बेख्तियार हंस पड़े। इमरान साहब, आप वाकई खूबसूरत मजाक करते हैं, डॉक्टर रजा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं मजाक नहीं कर रहा डॉक्टर साहब, मागा के दौर में सैटेलाइट ना था तो अब सैटेलाइट के दौर में मागा मौजूद नहीं है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो डॉक्टर रजा समेत सब बेख्तियार मुस्कुरा दिए। उसी लम्हे डॉक्टर रजा के हाथ में मौजूद सेल फोन की मखसूस घंटी बज उठी तो उन्होंने एक नज़र सेल फोन के डिस्प्ले पर डाली तो चीफ सेक्रेटरी का नाम डिस्प्ले हो रहा था। डॉक्टर रजा ने बटन प्रेस करके सेल फोन कान से लगा लिया। यस सर, डॉक्टर रजा बोल रहा हूँ, डॉक्टर रजा ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। इमरान साहब और उनके साथी कहाँ हैं? दूसरी तरफ से चीफ सेक्रेटरी साहब की भारी सी आवाज़ सुनाई दी। सर, इमरान साहब और उनके साथी यहाँ सवारस में मौजूद है, सवारस आबशार के सामने मेरे साथ, डॉक्टर रजा ने जवाब देते हुए कहा। ओके, उन्हें कहे कि मुझे आने में कुछ देर लग जाएगी क्योंकि मागा आसार कदीमा के कारमान माहिर डॉक्टर रोनाल्ड भी मेरे साथ आ रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी ने कहा। यस सर, डॉक्टर रजा ने कहा। तो दूसरी तरफ से राब्ता खत्म हो जाने पर उन्होंने भी सेल फोन ऑफ करके कोट की जेब में डाला और फिर मुड़कर साइड पर खड़े इमरान की तरफ बढ़ गए। इमरान साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब ने इत्तला दी है कि उन्हें यहाँ तक पहुँचने में कुछ देर हो जाएगी क्योंकि वो अपने साथ मागा आसार कदीमा के नामों रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर रोनाल्ड को भी ला रहे हैं, डॉक्टर रजा ने कहा। तो इमरान चौंक पड़ा। डॉक्टर रोनाल्ड जो कारमन नजाद हैं, इमरान ने कहा। हाँ, वही डॉक्टर जोसेफ और मरहूम डॉक्टर शारबी के शागिर्द, डॉक्टर रजा ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे के सख्त इंतजार के बाद एक बड़ा हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा और एक तरफ बने हुए बाकायदा हेलीपैड पर उसे उतार दिया गया। डॉक्टर रजा और इमरान आगे बढ़े तो इमरान के साथी भी उसके पीछे थे। हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला और सीढ़ी खुलकर लटक गई तो एक सफेद और खुश्क बालों वाला खासी उम्र का आदमी जिसके एक हाथ में बैग था सीढ़ी के ऊपर नमूदार हुआ। उसने एक लम्हे के लिए इधर उधर देखा और फिर सीढ़ियां उतरने लगा। उनके पीछे एक तवीलुल कामत और भारी जिस्म का आदमी बाहर आ गया और फिर वो भी सीढ़ियां उतरने लगा। थोड़ी देर बाद वो दोनों नीचे पहुंच गए। फिर एक दूसरे का आपस में तारुफ कराया गया। चीफ सेक्रेटरी तो इमरान से मिलकर बेहद खुश हुए और इमरान ने चीफ सेक्रेटरी के साथ आने वाले कारमन नजाद डॉक्टर रोनाल्ड से मिलकर खुशी का इजहार किया। कारमन में एक बार डॉक्टर रोनाल्ड से इमरान की मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन ये इस कदर मुख्तसर मुलाकात थी कि डॉक्टर रोनाल्ड को शायद याद भी ना रही होगी। डॉक्टर रोनाल्ड साहब, आपसे मेरी मुलाकात कई साल पहले कारमन के चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस जूनियर ने कराई थी। उस वक्त आपने बड़ी बड़ी मूंछें रखी हुई थी, इमरान ने कहा। तो डॉक्टर रोनाल्ड ने आंखें बंद कर ली और फिर एक झटके से उसने आंखें खोली और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ने लगी। मुझे याद आ गया है कि तुमने मेरी मूंछों पर कोई फिक्रा कसा था। बहरहाल आपसे दोबारा मुलाकात पर बेहद खुशी हो रही है, डॉक्टर रोनाल्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। ये आबशार किस कदर खूबसूरत है, मैं जब भी इधर आता हूँ तो इस आबशार को लाजमी देखने आता हूँ, डॉक्टर रोनाल्ड ने कहा। इमरान साहब, क्या आप मागा खजाने के बारे में बताएंगे कि कहाँ हैं? डॉक्टर शारबी वफात पा चुके हैं, डॉक्टर जोसेफ बीमार हैं, इसलिए मैंने खुसूसन डॉक्टर रोनाल्ड को दरख्वास्त की थी कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और जो कुछ इमरान साहब बताएं उसे समझ सके, क्योंकि हम में से कोई आसार कदीमा पर महारत नहीं रखता। इसलिए डॉक्टर रोनाल्ड को मैंने खुसूसी तौर पर दावत दी और उन्होंने मेहरबानी की कि फौरी तौर पर एक्रीमिया से आयरलैंड पहुँच गए, चीफ सेक्रेटरी ने कहा। डॉक्टर रजा साहब, आपसे मैंने दरख्वास्त की थी कि पॉर्नी रेज स्टाकल ज़रूर मंगवाए, क्या ऐसा हो चुका है? इमरान ने डॉक्टर रजा से मुखातिब होकर कहा। जी हाँ, कार में मौजूद है, मैंने कल ही मंगवा लिया था, डॉक्टर ने कहा। उसे मंगवा ले, इमरान ने कहा। तो डॉक्टर रजा ने अपने 2 आदमियों को जो अलहदा जीप में आए थे उन्हें कार में मौजूद मशीनरी जो सिया रंग के बैग में थी लाने का कह दिया। थोड़ी देर बाद वो वापस आए तो उनके हाथ में बैग था। मुझे दिखाएं, इमरान ने कहा। तो उन्होंने बैग इमरान के हवाले कर दिया। इमरान ने उसे खोला और उसमें से बैटरी से चलने वाला एक आला बाहर निकालकर देखने लगा। ये आला ज़मीन के अंदर मौजूद किसी भी मादनियात को पोरने रेस के जरिए न सिर्फ तलाश कर लेता था, बल्कि उनके हजम और हुदूद अरबा भी खाके की सूरत में मशीन की डिस्प्ले स्क्रीन पर नजर आने लगते थे। ये जदीद तरीन आला कांडा की इजाद थी और उससे मादनियात की तलाश का काम लिया जा रहा था।
पॉर्नी रेस पहाड़ी सरजमीन से नीचे कई सौ किलोमीटर गहराई में मौजूद मादनियात को चेक कर लेती थी। उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि अगर उस पर किसी मखसूस धात को फीड कर दिया जाए तो फिर ये मशीन फौरी और हतमी रिजल्ट उस बारे में दे देती थी। मिसाल के तौर पर उसमें गोल्ड फीड कर दिया जाता तो फिर 100 किलोमीटर के दायरे में और कई सौ किलोमीटर गहराई में अगर सोना होगा तो उसकी मौजूदगी, उसका हजम और उसका दुरुस्त महल वकू ये मशीन रिकॉर्ड कर लेगी। इस तरह मादनियात के माहिरीन को बहुत सहूलत हो जाती थी। इमरान साहब, कहाँ है दफन खजाना? चीफ सेक्रेटरी ने कहा तो इमरान मुस्कुरा दिया। आइए मेरे साथ और तमाम सामान भी ले ले, इमरान ने अपने साथियों से भी कहा। एक आदमी ने नई मशीन पॉर्नी रेस स्टाकल उठा ली थी, जबकि दो और आदमी भी मादनियात की तलाश में काम आने वाला सामान उठाए हुए थे। फिर पहाड़ी इलाके से गुजरने के बाद वो आबशार के करीब जाकर रुक गए। ये है वो स्पॉट जहाँ 5-6 हजार साल पहले मागा कबाइल ने अपना शाही खजाना दफन किया था, जो आज तक मदफून है, इमरान ने किसी जादूगर के अंदाज में बात करते हुए कहा और साथ ही हाथ से आबशार की तरफ इशारा भी कर दिया। आप तो आबशार की तरफ इशारा कर रहे हैं, डॉक्टर रोनाल्ड ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, मैं आबशार के बारे में ही बात कर रहा हूँ। ये एक बड़ी और दो छोटी साइडों में आबशारें हैं। ये आबशारें पत्थरों पर सदियों से बह रही हैं। इन्हीं पत्थरों के नीचे खजाना मदफून है। अब ये खजाना निकालने के लिए आपको पहले इन आबशारों को बंद करना होगा, या दूसरी सूरत में आपके आबी माहिरीन इनका रुख बदल दें। जो पहाड़ी चट्टानें सामने आएंगी उनमें आलात लगाकर मदफून खजाना हासिल कर ले, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब, मुझे आपसे ऐसे मजाक की तवक्को न थी। मैं सर सुल्तान से बात करूंगा। आइए डॉक्टर रोनाल्ड साहब, आई एम सॉरी, मैंने आपको खामखा तकलीफ दी। चीफ सेक्रेटरी के चेहरे पर शदीद गुस्सा नुमाया था, लेकिन बोलते हुए अपने आप को वो कंट्रोल कर रहे थे। अगर आपको इस खजाने से कोई दिलचस्पी नहीं है तो आपने खामखा मेरा वक्त क्यों ज़ाय किया है? इस बार इमरान ने भी गुस्सीले लहजे में कहा तो चीफ सेक्रेटरी और डॉक्टर रोनाल्ड दोनों के चेहरों पर हैरत के तासुरात उभर आए। ये आप क्या कह रहे हैं? हमें इस मदफून खजाने से पूरी दिलचस्पी है, लेकिन जो कुछ आप कह रहे हैं वो कैसे मुमकिन है? चीफ सेक्रेटरी ने जवाब देते हुए कहा। आप बड़े अफसर हैं, इसलिए आप नाराज ना हो तो अर्ज करूं, क्या आपका ख्याल था कि सदियों से मदफून खजाना किसी कपड़े में बांधकर ये गठड़ी किसी पहाड़ी के अंदर रखी हुई होगी? और डॉक्टर रोनाल्ड, मागा कबाइल हमारे आज से ज्यादा तरक्की याफ्ता ना थे तो इतने कम भी ना थे कि आप उन्हें ज़हनी तौर पर इंसान की बजाय जानवर कहना शुरू कर दे, इमरान ने कहा। इमरान साहब ठीक कह रहे हैं सर, वो कबाइल वाकई ज़हनी तौर पर खासे एडवांस रहे थे, लेकिन इमरान बेटे, आबशार के नीचे खजाना कैसे छुपाया जा सकता है? हजारों लाखों मका फीट बहते हुए पानी के पीछे कैसे कार्रवाई हो सकती है? डॉक्टर रोनाल्ड ने कहा। डॉक्टर साहब, आपने सिर्फ आबशारों का हुस्न देखा है, उसकी बनावट पर गौर नहीं किया। इसे गौर से देखें। इस आबशार का फ्रंट बहुत चौड़ा है, लेकिन दोनों साइडों में छोटी आबशारें हैं जिनके नीचे चट्टानों का बहुत थोड़ा हिस्सा आता है। इस तरह अगर गौर किया जाए तो इन आबशारों के पीछे पहाड़ियों का खासा रकबा फ्रंट और उसकी दोनों साइडों में गोलाई बना देता है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह एक डब्बा होता है। इन आबशारों के पीछे गौर से देखे डब्बे वाली सूरत बनती है या नहीं? इमरान ने तफसील से बात करते हुए कहा। हाँ, वाकई हैरत है, मैंने इसको इस अंदाज में पहले देखा ही ना था, डॉक्टर रोनाल्ड ने कहा। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा डॉक्टर साहब? अगर इमरान साहब खुलकर बात नहीं करते तो आप बता दें ताकि हमारी समझ में कुछ आ जाए, चीफ सेक्रेटरी ने कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। इसका मतलब है जनाब कि खजाना डब्बे में है और बंद है, डब्बा खोलकर खजाना निकाल ले, इमरान ने कहा। कहाँ है वो डब्बा? मुझे तो नजर नहीं आ रहा, चीफ सेक्रेटरी ने हैरत भरे लहजे में कहा। इमरान साहब मिसाल दे रहे हैं। आप देखें कि फ्रंट आबशार अपनी बनावट में सपाट नहीं है, बल्कि साइडों में खासी गोलाई है और दोनों साइडों में बहने वाली आबशारें छोटी हैं और ज्यादा गोलाई में हैं। इस तरह इस आबशार को गोल आबशार या डब्बा भी कहा जा सकता है, डॉक्टर रोनाल्ड ने कहा। ओह हाँ, वाकई अब तो मुझे भी एहसास हो गया है कि ये आबशार आम आबशार नहीं है, लेकिन पानी क्रॉस करके इस गोलाई पर कैसे पहुंचा जाए? चीफ सेक्रेटरी ने कहा। ये आबशारें सदियों से यहाँ बह रही हैं, इसलिए इन्हें बंद या शिफ्ट नहीं किया जा सकता, डॉक्टर रोनाल्ड ने कहा। मिस्टर इमरान, अगर ये खजाना आपने इतनी आसानी से तलाश कर लिया है तो पहले डॉक्टर शार्पी और डॉक्टर जोसेफ
बल्कि डॉक्टर रोनाल्ड और उनके और साथी भी सालों से इस इलाके को जदीद तरीन मशीनरी से चेक करते रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि खजाना कहाँ है। लेकिन आपने यूं ही खड़े खड़े बगैर किसी मशीनरी की मदद लिए खजाने की मौजूदगी का ऐलान कर दिया है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? डॉक्टर रजा ने पहली बार बोलते हुए कहा। डॉक्टर रजा ठीक कह रहे हैं। इमरान साहब ने जो बातें की हैं वो सच भी मान ली जाए तो फिर अब इमरान साहब अपनी बातों को कंफर्म कराएं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा। वो पॉर्नीरेस स्टॉकल मशीन कहाँ है? शुक्र है कि डॉक्टर रजा उसे समझ भी लेते हैं और ऑपरेट भी कर लेते हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, आपकी बात दुरुस्त है। ऐसी मशीनरी को समझना मेरे फ़राइज़ में शामिल है, डॉक्टर रजा ने कहा। और फिर उनके एक आदमी ने एक तरफ मौजूद बैग उठाकर इमरान के सामने रख दिया तो डॉक्टर रजा ने झुककर बैग खोला और बैग में मौजूद पॉर्नीरेस स्टॉकल मशीनरी बाहर निकाल कर रख दी। डॉक्टर रजा साहब, इसकी तमाम रीडिंग्स ज़ीरो कर दे, इमरान ने कहा। ये नई मशीन है इसलिए पहले से ही ज़ीरो है, डॉक्टर रजा ने झुककर डिस्प्ले स्क्रीन को देखते हुए कहा। तो अब इस पर गोल्ड फीड कर दे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा एरिया इस मशीन के ज़रिए चेक हो सकता है उसे फीड कर दे, इमरान ने कहा। तो डॉक्टर रजा ने उसकी हिदायत के मुताबिक तामील कर दी। बैटरी चेक कर ले काम कर रही है या नहीं, इमरान ने कहा। तो डॉक्टर रजा ने एक बार फिर इमरान की हिदायत के मुताबिक बैटरी को चेक किया। वो भरपूर थी और काम कर रही थी। अब हमने मेन आबशार और दाएं तरफ मौजूद छोटी आबशार के दरमियान गोलाई की वजह से एक मामूली सा कुदरती गैप बना है, उसको क्रॉस करना है। अगर हम उसे जिंदा सलामत क्रॉस कर जाएं, हम आबशार के सबसे ऊपर वाले हिस्से और नीचे गिरती हुई आबशार के दरमियान भी जो कुदरती गैप बना हुआ है वहां पहुंच जाएंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले गैप के आबशार के उकब में पहुंच चुके होंगे, जबकि लाखों टन पानी हमारे सरों पर से गुजर रहा होगा। इस गैप में पॉर्नीरेस स्टॉकल मशीन के जरिए चेक करेंगे कि यहाँ आबशार के नीचे खजाना मौजूद है या नहीं। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर रजा मेरे साथ रहें, लेकिन यहाँ रिस्क है, मोड़ ज्यादा है। मामूली सी गफलत से आप आबशार के जद में आ गए तो उड़ते हुए नीचे पहाड़ियों से टकराएंगे और आपके जिस्म के लाखों टुकड़े भी हो सकते हैं। अब डॉक्टर रजा साहब, आप बताएं कि आप मेरे और मेरे साथियों के साथ गैप में दाखिल होंगे या नहीं, इमरान ने कहा। मैं ज़रूर साथ जाऊँगा। खजाने के बारे में इस अजीम इंकशाफ के वक्त इमरान साहब की टीम का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है, डॉक्टर रजा ने कहा। आपने जिस हिम्मत का मुजाहरा किया है वो वाकई काबिल दाद है, इमरान ने कहा। और फिर सफदर और कैप्टन शकील को अपने साथ चलने का कहा तो तनवीर बिगड़ गया कि वो साथ लाजमन जाएगा। उसी तरह जूलिया और सालिया ने भी साथ जाने पर इसरार किया। ये मामला बेहद रिस्की है, इसलिए मैं कम से कम सीक्रेट सर्विस को इस्तेमाल करना चाहता हूँ, वरना चीफ मेरी खाल खिंचवा लेगा। तुम सब मेरे हक में बस दुआ करते रहो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर इमरान, सफदर, कैप्टन शकील और डॉक्टर रजा बड़ी एहतियात से चट्टानों पर पैर रखकर उन्हें पलांगने लगे। चूँकि मुसलसल पानी की वजह से न सिर्फ चट्टानें पानी में भीगी हुई थी बल्कि उन पर फिसल जाने का भी डर था। बहरहाल वो मोहतात अंदाज में आगे बढ़ते रहे। पॉर्नीरेस स्टॉकल मशीन सफदर ने उठाई हुई थी। जब वो आबशार के बिल्कुल करीब पहुंचे तो वाकई गोलाई की वजह से वहाँ एक छोटा सा गैप नजर आ रहा था जो दूर से नजर न आता था, लेकिन बड़ी और छोटी आबशार का पानी एक दूसरे से मिला हुआ नजर आता था। डॉक्टर रजा साहब, आप खास तौर पर सुन ले, आपने इस गैप से सही सलामत निकलना है। अगर आपसे मामूली सी भी गलती हो गई तो आपकी जान चली जाएगी। पानी की बेपनाह कुव्वत आपको उड़ाकर ले जाएगी, इमरान ने डॉक्टर रजा को अपने करीब बुलाते हुए कहा। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं इस गैप को ज़रूर क्रॉस करूंगा ताकि मेरा नाम भी तारीख में रकम हो जाए, डॉक्टर रजा ने कहा। तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। सफदर, इमरान ने सफदर को मुखातिब किया। यस सर, सफदर ने किसी स्कूल के तालिबे इल्म की तरह जवाब देते हुए कहा। तुमने डॉक्टर रजा साहब का ख्याल रखना है, इन्हें ज़ाय नहीं होना चाहिए। ये मशीन कैप्टन शकील को दे दो, वो ले आएगा, इमरान ने कहा। ओके, सफदर ने कहा तो इमरान आगे बढ़ने लगा।